हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हैं मुंगेली के व्यापार मेला में, जहाँ पे थीम है राम मंदिर का। और इतना ज़्यादा ठंड है यहाँ पर कि इतने सारे मफलर, टोपी, कैप वगैरह सभी पहनने के बावजूद हवा इतनी तेज़ ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और ये है शुरुआत। और हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ये है पार्किंग का एरिया। ये मेरी भाभी हैं, मेरे भैया हैं और मेरी बेटू भी है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमको दिखा ये ट्रेन वाला झूला, और उसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं। और ये कितना प्यारा दिख रहा है ये तीर। और ये है नाव वाला झूला, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके का है। और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। और कितनी भीड़ थी भाई, संडे का दिन था, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ था कि पैर रखने का जगह भी नहीं था, लेकिन फिर भी चले जा रहे थे लोग। तो आप लोग देख रहे हैं कि कितने पीछे, आप देख रहे हो कितने लोग हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है। उसके बाद हम थोड़ा आगे आते हैं, और आगे आने के बाद यहाँ पर ये वाला झूला बहुत बेहतरीन तरीके का दिख रहा होता है। तो यहाँ से एंट्री गेट है, और सबसे पहले हमें क्या दिख गया, यहाँ पर है अपना गिफ्ट वाला है, गिफ्ट वाला सेल है। यहाँ पर मथुरा वासी चाट भेल सेंटर था। और उसके बाद आ गए जहाँ पर मेन प्रोग्राम हो रहा था, जहाँ का थीम था राम मंदिर, ठीक है, जो कि 22 जनवरी को उनका उद्घाटन हो चुका है मंदिर का। उसके बाद ये पूरा जो मुंगेली के जितने भी व्यापारी हैं उनका नाम ऊपर में लगा हुआ था, और यहाँ पर कथक डांस चल रहा था। और मैंने सोचा कि यहाँ पर भी आपको मतलब सेल्फी वगैरह ले लूँ, लेकिन सेल्फी लेने का समय नहीं मिला क्योंकि वीडियो शूट हो रहा है। और ये मेरी प्यारी सी बेटू प्रांसी। और उसके बाद हम जो है आगे बढ़ते गए। ये आपको थोड़ा करीब से दिखा देते हैं कि यहाँ पर सब कथक नृत्य कर रहे हैं। तो आप सभी को यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कथक डांस चल रहा था। प्रोग्राम जो है पूरी तरीके से बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। यहाँ पर कैटवॉक वगैरह भी हुआ है, जिसको हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि वो थोड़ा लेट से हो रहा था। और ये कथक देखिए कितना बेहतरीन तरीके से दिख रहा है। उसके बाद हम आगे चाबी छल्ले की दुकान पर, जहाँ पर ये चावल पे आपका नाम बनाकर दे सकते हैं, इतना टैलेंटेड है ये। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। क्या है, ब्लॉग शूट हो रहा था, सभी लोग मुझे ही घूर के देख रहे थे। उसके बाद जैसे ही आगे आते हैं, तो यहाँ पर अपना सभी का यहाँ लगा हुआ था दुकान, ठीक है। अब ये है कुछ दुकानें जो इंस्टीट्यूट वगैरह भी यहाँ पर अपना पोस्टर प्रमोशन करके लगा है। उसके बाद हमें थोड़ी लग जाती है भूख, तो खाने लग जाते हैं भेल। और भेल जो बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ था। और मुझे धीरे धीरे खाना पसंद है भाई लोग, क्योंकि ना धीरे धीरे खाने से खाना बहुत सही रहता है ना। इस तरीके से हम खा रहे हैं, और अभी तो भैया खा रहे हैं। उसके बाद मेरे खाने के लिए भैया शूट कर देते हैं, तो हम खा लेते हैं। वहाँ पे भाभी बैठी हुई थी। अब उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, तो क्या होता है कि हमको ऊपर में आप लोग देख रहे हो कि कितने सारे दुकान का पैम्पलेट लगा हुआ है। ऑब्वियसली जो यहाँ पर ना सभी लोग अपने दुकान खोल कर नहीं बैठे हैं, केवल पैम्पलेट लगा चुके हैं। उसके बाद आगे जाते हैं, तो ये इसका जो सामने का डिज़ाइन बना हुआ था कप वाले का, वो बहुत ही बेहतरीन दिखे, पूरा चम्मच से जो है लगा हुआ है, इसमें डिज़ाइन बना के रखा है। उसके बाद यहाँ पर कप ट्रे वगैरह मिल रहा था, हालांकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉस्टली था। तो लेकिन यहाँ पर कुछ कप्स मुझे पसंद आया, जिसमें लव वगैरह लिखा था, हैप्पी का स्माइली वगैरह बना हुआ था, और ये चम्मच टंगे हुए थे। तो कप तो बहुत बेहतरीन दिख रहा था, पर ये गारंटी नहीं था कि कितना चलेगा और कितना नहीं चलेगा। उसके बाद आगे बढ़ते जाते तो यहाँ पर जस्ट सेकंड स्टॉल लगा हुआ था कप प्लेट का, जो कि बहुत ही बेहतरीन दिख रहा था। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा जगह खाली हुआ, तो उसके बाद हम पेंट शर्ट वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर शॉल वाले सेक्शन में आ चुके थे भाई, जो कि 950 रुपये का बोल रहा था, और उसे भाभी ने एक रेट में आने की 500 रुपये में मांगा, और उसने धीरे धीरे कम कर दिया 600 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये, ऐसा करके बोल के आखिर अंत में वो 500 रुपये में आ ही गया, और हमें वो शॉल मिल गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने देखा कि गीज़र जो है ऐसे गर्म हो रहा था, और वो दिखा रहा था कि किस तरीके से थोड़ी देर में गर्म हो जाता है।
जैसे ही आगे बढ़ते हैं उसके बाद हम कौन से सेक्शन में जाते हैं, ये वाला जो कि होममेड और हैंडमेड होता है, बना हुआ हाथ से। उसके बाद ये दुकान जो है मुंगेली का ही है। अब आगे जैसे ही आते हैं यहाँ पर जैकेट वगैरह की शॉप है और आप लोग सुन ही रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ दवाइयों की दुकान है। उसके बाद स्वेटर वगैरह की दुकान है, जहाँ पर यहाँ पर देखना बेकार है क्योंकि बहुत कॉस्टली है और प्लस उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर हमें विंडो पर लगाने वाला तोता दिख जाता है, जो कि हवा चलने पर बजता है। और ये उसके बाद उसको देख के चले जाते हैं वहाँ 400 रुपये में, सॉरी 200 रुपये में, 120 रुपये में 2 पीस था और 200 रुपये में भी 2 पीस था, ऐसा क्वालिटी है। उसके बाद यहाँ पर कप प्लेट था। उसके बाद हम बच्चों के खिलौनों पे आ गए क्योंकि मुझे बेबी के लिए लेना था खिलौने, लेकिन यहाँ पर नहीं लिए। उसके बाद जैसे 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 आगे बढ़ते जाते हैं हम, तो यहाँ पर कुछ पापड़ वगैरह है जिसको फ्राई करके खा सकते हैं। और यहाँ पर लेडीज सामान है, आई मीन मंगलसूत्र, टिकली और चूड़ियाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद हमारी भाभी को तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ और वो भी चली गई वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कंट्रोल ही नहीं किया चूड़ी दुकान में जाने से, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। उसके बाद हम आगे आते हैं तो यहाँ पर पूरा चाबी छल्ला सा लगा हुआ दुकान था, जो कि बहुत ही बेहतरीन दिख रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ का वीडियो शूट किया। और सामने दुकानदार वाले भैया ने भी कुछ नहीं कहा। आगे देखिए आगे कितना भीड़ है, ठीक है। अब उसके बाद जब हम आगे चलते जाते हैं तो भैया ने बेटू को मुझे पकड़ा दिया और मुझे शूट करते बन नहीं रहा था, लेकिन वो मेरे गोद में आकर बहुत खुश थी। बेचारी को 2 घंटे हो गए थे, लेकिन उसे अभी तक भूख के कारण वो रोई नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही भीड़ था, जिसको देख के वो रो नहीं रही थी और उसको मज़ा भी आ रहा था, और इसीलिए वो शांत और चुपचाप गोद में लेकर घूम रही थी। उसके बाद हमने सोचा कि इसके लिए कुछ प्लास्टिक के खिलौने ले लिए जाए, तो हम यहाँ पर आए तो लेकिन कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था भाई। और ये लास्ट शॉप थी पूरे व्यापार मेला की, और उसके बाद हम यहाँ पर से जो है रिटर्न होते हैं। अब हम बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि 2 घंटे हो गए थे हमें पैदल चलते हुए, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा हमारे पैर दर्द होने लग गए थे, दुखने लग गए थे। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते भैया का तो हालत ख़राब था, क्योंकि वो बैग भी लटका रखे थे और साथ में बेटू को भी पाए हुए थे। उसके बाद हम वापसी कर रहे हैं, तो जैसे जैसे वापसी करते हैं उसके बाद हम यहाँ पर टोपी यानी कैप की दुकान पर आ चुके थे, जो कि बहुत ही प्यारा दिख रहा है, आप सभी देख रहे हो। उसके बाद वहाँ से भाभी ने सॉक्स लिए कुछ, उसके बाद फिर हम वहाँ पर से चल दिए। उसके बाद हम आगे वापस से राम मंदिर के पास। उसके बाद हमने फैसला किया कि इनका ऑडिशन जो है थोड़ा सा देख रहे थे, सॉरी इनका प्रोग्राम देख रहे थे, तो यहाँ पर मिस छत्तीसगढ़ 2021 यहाँ पर परफॉर्म कर रही थी। मिस यूनिवर्स, मिस छत्तीसगढ़ ऐसा करके बुला रहे थे, ढंग से कुछ समझ नहीं आया। तो हमें लगी थी भूख, तो हम चले गए खाने। तो हमने मंगाया यहाँ पर पनीर चिल्ली प्लस सोया चिल्ली, जो कि बहुत ही रसेदार था सोया चिल्ली, लेकिन वो टेस्ट बहुत अच्छा था। उसके बाद हमने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा का टेस्ट उतना मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था, लेकिन अब खाना तो था इसलिए हम खा लिए और खा ही रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं। उसके बाद हम बैठे थे, राम मंदिर का जो सीन था वहीं पर प्रोग्राम हो रहा था, वहीं पर बैठे थे। उसके बाद अपन एग्जिट गेट के पास आ चुके हैं, आप यहाँ पर देख चुके हैं कि यहाँ पर पहुँच गए। उसके बाद मेरा फ़ोन रिंग करने लग गया था, उसके बाद शूट हमने रोक दिया। अब आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक